बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम ज़ूलॉजी बी चैप्टर नंबर 4 द ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट बॉडी प्लान को रीड कर रहे हैं, जिसमें हम फाइलम प्लेथलमंथीस रीड कर रहे थे। इसकी क्लास टर्बेलिया को हमने पहले रीड किया। अब ये उसका पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम एक्सचेंज विद इन्वायरमेंट मतलब रिस्पायरेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्शन को रीड करेंगे। अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें तो टर्बेलियन में रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते, इसलिए जो रिस्पायरेटरी गैसेस होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होती है वो बॉडी वाल में ऑक्सीजन के डिफ्यूजन जो होती है उसके थ्रू ये डिफ्यूज़ करते हैं। मतलब इनमें जो रिस्पायरेटरी गैसेज जो होती हैं वो डिफ्यूज़ के ज़रिए एक्सचेंज हो रही होती हैं। अगर हम मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं इनमें अमोनिया पाए जाते हैं, क्योंकि ये एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए इनमें जो अमोनिया मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल जो है अमोनिया पाए जाते हैं, जिसको हम डिफ्यूजन के थ्रू मतलब वो भी डिफ्यूजन के थ्रू इनके बॉडी वॉल से रिमूव होती है। अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें तो ऑस्मो रेगुलेशन जो है मतलब बॉडी के इन्वायरमेंट को बॉडी का इन्वायरमेंट और जो ऑर्गेनिज्म के बाहर वाला इन्वायरमेंट है उनको मेंटेन कैसे रखा जाता है, तो इनमें मैरीन इन्वायरमेंट और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट पाए जाते हैं। अगर हम मेरीन इन्वायरमेंट पाए जाने वाले इन्वर्टिब्रेट्स को देखें तो वो उनका जो ऑस्मोटिक मतलब इक्विलिब्रियम पाया जाता है, उनकी जो कंसंट्रेशन जो होती है वो बोथ साइड पर इक्वल होती है। जो फ्रेश वाटर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें अगर हम देखें तो हाइपोटोनिक जो होती है मतलब उनमें हायर ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उनकी बॉडी में मौजूद होता है बनिस्बत इन्वायरमेंट के, इसलिए उनको रेगुलेट करने के लिए ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो होती है वाटर आयंस को मेंटेन जो है वो बॉडी टिश्यूज़ के थ्रू करते हैं। इनमें अगर हम देखें ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर जो होती है मतलब एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखें तो इनमें एवोल्यूशन आ रही है और इनमें प्रोटोनेफ्रिडिया जो है टर्बेलियन में मौजूद होती है, जो कि फ्रेश वाटर में इन्वाइट करते हैं उनको मतलब रहने देते हैं। अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो इन प्रोटोनेफ्रिडिया जो है वो मौजूद होते हैं। प्रोटो मीन फर्स्ट एंड नेफ्रिडिया मीन किडनी, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें फर्स्ट जो होता है किडनी पाए जाते हैं उसे कहते हैं। और ये अगर हम सिंगल जो है प्रोटोनेफ्रिडियम कहते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होती है प्रोटोनेफ्रिडिया जो है वो नेटवर्क लाइक जो होती है स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि बहुत सिंपल होती हैं। यहाँ पे डायग्राम में देख ले सकते हैं कि यहाँ पे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर मतलब ट्यूब्यूल्स फाइन ट्यूब्यूल जो है मौजूद हैं, जो कि थ्रू आउट बॉडी जो होती हैं मूव आउट करते हैं और ये बॉडी में मूव करते हैं। अगर ये जो लेंथ देखें तो टर्बेलियन की लेंथ जो है बॉडी की मतलब इनकी बॉडी जो होती है उनकी लेंथ के बराबर होती है, क्योंकि ये बोथ साइड से फैली हुई होती है, उनके साथ इक्वल जो होती है कंट्रीब्यूट करती हैं। और न्यूमरस फाइन ब्रांचेस ऑफ ट्यूब्यूल जो होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं पैरेन्काइमा से, जिसे हम टिनी इनलार्जमेंट भी कहते हैं, और उसे हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। फ्लेम सेल्स जो हैं वो फ्लेम सेल जो हैं ये इसे हम इसलिए कहते हैं कि ये कैंडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्मॉल होती हैं। ये स्मॉल कैंडल लाइक न्यूमरस स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें सीलिया जो होती हैं वो ल्यूमन में मतलब इनकी सेल बॉडी में जो होती हैं वहाँ मौजूद होती हैं। उनकी तादाद जो होती है वो ज़्यादा होती है। ल्यूमिन जो होती है ओपनिंग और स्पेस होती है, और इस ओपनिंग से ये फ्लेम सेल जो होती है ये ओपनिंग जो है ये फ्लेम सेल्स की बॉडी वाल पर मौजूद मतलब फ्लेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें जो कैंडल फ्लेम के साथ मतलब मोमबत्ती ग्लो की तरह की स्ट्रक्चर होती है, और ये न्यूमरस स्ट्रक्चर होती हैं जो ल्यूमन के ट्यूब्यूल से निकलती हैं और ये फाइन होती हैं। अगर हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्सक्रीशन देखें तो जब ये सीलिया जो होती हैं ये बीट करती हैं मतलब ये इक्वली मूव करती हैं, तो जो फ्लूइड जो होते हैं ये डाउन ट्यूब्यूल में मतलब ट्यूब्यूल में इंटर होता जाता है, जिससे ना नेगेटिव प्रेशर जो होता है ट्यूब्यूल में क्रिएट होता है। इसके नतीजे में जो होता है जो
ट्यूब्यूल के में मौजूद फंक्शनटेशन या हम विंडोज़ भी कह सकते हैं, विंडोज़ या ओपनिंग के थ्रू जो होते हैं फ्लूइड जो है सराउंडिंग टिश्यूज़ में सक करता है, मतलब वो उसे सक कर लेते हैं, जिससे ये फ्लूइड जो है उन तक पहुंच जाता है। ये ट्यूब्यूल जो होते हैं मर्ज होते हैं और बॉडी वाल के बाहर जो होती है ओपनिंग होती हैं वहाँ तक जाते हैं, जिन्हें हम मिन्यूट ओपनिंग भी कहते हैं। इसे हम नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। मतलब ये सारा जो अमल हो रहा होता है नेफ्रीडिया में, ये प्रोटोनेफ्रीडियो और में ये फ्लेम सेल्स के थ्रू हो रहा होता है और इस टाइम का एक्सक्रीशन का अमल जो होता है वो कंप्लीट होता है। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन में जो नर्वस सिस्टम है वो इनमें मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ फ्लैट वन नर्वस सिस्टम जो है क्लास ऑर्डर ओसिलिया में पाया जाता है। इस ओसिलिया जो है उनकी एग्जांपल अगर हम देखें कन्वल्टा में है, उनमें जो कन्वोलेटा में पाए जाते हैं, जिनमें सब एपिडर्मल नर्व कम्प्लेक्सेस होते हैं। नर्व कम्प्लेक्सेस जो है क्या होते हैं, नर्व कम्प्लेक्सेस जो है नेटवर्क ऑफ वेसल्स होती हैं जो कि नर्व नेट ऑफ नीडीरियन के साथ मैच होती हैं। अगर हम देखें तो इनके मतलब एंटीरियर एंड फंक्शन पे स्टूटोसिस्ट मौजूद होते हैं। स्टूटोसिस्ट के जो फंक्शन होते हैं वो मैकेनो रिसेप्टर का काम करते हैं। मैकेनो रिसेप्टर जो होते हैं वो प्रेशर को मतलब एक्साइट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं कि कितना प्रेशर जो है वो बॉडी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये टर्बुलेंस की बॉडी पोजीशन को डिटेक्ट करके बताते हैं कि इनकी डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी जो है वो कौन सी है। अगर हम नर्वस सिस्टम ऑफ डुगेसिया में देखें तो इनमें मतलब ये थोड़ा सा एडवांस सिस्टम है जिसमें सेंट्रलाइज नर्व नेट और सेरेब्रल गैंग्लिया मौजूद होते हैं, जिनमें नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो मोस्ट टर्बुलेंस के साथ मैच हो रहा होता है डुगेसिया का। और इसमें सब एपिडर्मल नर्व नेट के साथ साथ पेयर ऑफ लॉन्ग नर्व कॉर्ड्स होते हैं। जो पेयर ऑफ नर्व लॉन्ग कॉर्ड जो होते हैं वो लेटरल ब्रांचिंग के साथ मिलते हैं, जिसे कमीशंस कहते हैं। ये पॉइंट्स ऑफ यूनियन मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे नर्व्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मैच हो रहे होते हैं, इसलिए हम उन्हें कमीशंस कहते हैं। कमीशन जो होते हैं ये नर्व कॉर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। नर्व कॉर्ड जो होते हैं एक कमीशन के साथ मिलके लैडर लाइक मतलब सीढ़ी की तरह अपेनर्स देखते हैं, जैसे सीढ़ी की एक अपेनर्स होते हैं जिससे बंदा चढ़ता रहता है, इसी तरह इनके अगर हम अपेनर्स को देखें नर्व कॉर्ड और कमीशंस की तो ये सीढ़ी टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें साइड पे जो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड मौजूद होते हैं और दरमियान में जो है वो कमीशंस मौजूद हैं। नर्व कॉर्ड जो होते हैं न्यूरॉन्स जो होते हैं इनमें ऑर्गेनाइज होते हैं मतलब सेंसरी मोटर और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स में सेंसरी जो होते हैं वो प्रिमिटिव ब्रेन से की तरफ मतलब नर्व्स को लेके जा रहा होता है। जो मोटर होते हैं वो नर्व्स को प्रिमिटिव ब्रेन से बाहर की तरफ लेके जा रहे होते हैं। और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एसोसिएट या कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। अगर हम देखें तो इनमें एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट है जो कि नर्वस सिस्टम के लिहाज से इनमें बहुत ज़्यादा एडवांस सिस्टम पाया जाता है। अगर हम देखें नर्वस टिश्यू जो है वो कंसंट्रेट करते हैं पेयर ऑफ सेरेब्रल गैंग्लिया से, जिसे हम सिंगल गैंग्लियन कहते हैं, जो कि प्रिमिटिव ब्रेन बनाते हैं। सेंस ऑर्गन की हम बात करें तो सेंस ऑर्गन जो हैं वो 3 टाइप के हैं मौजूद हैं जो कि रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई के एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। मतलब सेंस ऑर्गन जो होते हैं स्टिमुलस जो है वो एक्सटर्नल ऑर्गन के साथ इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। मैनी टेंटिकल और सेंसरी सेल जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बॉडी में, जो डिटेक्ट करते हैं वो टच को, वाटर करंट और केमिकल्स को। इनमें ओरिकल जो होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। ओरिकल जो हैं सेंसरी लोब्स भी हम इन्हें कह सकते हैं, जो कि प्रोजेक्ट करते हैं साइड ऑफ हेड पे, मतलब इनके जो हेड है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। अगर हम कीमो रिसेप्टर की बात करें तो कीमो रिसेप्टर जो है ये लोकेशन फूड लोकेशन जो है उसको मतलब डिटेक्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। और ये स्पेशली डेंस जो होते हैं ये
ऑरिकल्स होते हैं। अगर हम आई स्पॉट या ओसिलाई या आइस की हम बात करें तो इनमें जो टर्बुलेरियम में 2 सिंपल आई स्पॉट मौजूद होते हैं जिन्हें हम ओसिलाई भी कहते हैं, सिंगल को ओसिलस कहते हैं। ये ओसिलाई जो होते हैं ये एनिमल में डायरेक्शन ऑफ लाइट को मतलब एडजस्ट करते हैं कि कौन सी मतलब रोशनी आ रही है कि नहीं आ रही। अगर हम देखें तो टर्बुलेरियन जो है ज़्यादातर वो नेगेटिव फोटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये लाइट को देख के उससे दूर भागते हैं। ईच ओसिलस जो होता है वो कप लाइक डिप्रेशन जो होते हैं, मतलब जैसे कप लाइक डिप्रेशन होती है वैसे ही शेप रखते हैं, जिसमें ब्लैक पिगमेंट मौजूद होते हैं जो कि फोटो रिसेप्टर जो होते एंड नर्व एंडिंग जो होती है कप में मौजूद होती हैं, जो पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं सेरेब्रल गैंग्लियन के साथ। और इस तरह जो है नर्वस सिस्टम जो है इनमें बहुत एडवांस, मतलब अगर हम देखें तो बाकी ऑर्गेनिज्म से एडवांस पाए जाते हैं। इस तरह हम रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट में, तो इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत पाई जाती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनमें ट्रांसफर्स पाए जाते हैं, मतलब ये मिडल से 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। इनमें अगर हम देखें तो फिशन जो होती है वो फेरिंग्स से स्टार्ट होती है। फेरिंग्स में कंस्ट्रिक्शन मतलब खिंचाव वगैरह जो होता है वो मौजूद होता है, जिससे ये फिशन जो होती है स्टार्ट होती है, जिसके नतीजे में 2 या 2 से ज़्यादा एनिमल जो होते हैं वो फिशन होते हैं, जिसे हम ज़ूओडाइज का नाम देते हैं। ज़ूओडाइज का नाम देते हैं। ज़ूओडाइज जो है जोन से निकला, जिसके मतलब होता है लिविंग बीइंग, और एनिमल्स होते हैं ये रीजनरेट होते हैं, मतलब मिसिंग पार्ट जो होते हैं रीजनरेशन के अमल का जो प्रोसेस होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हो रहा होता है। सम टाइम जो होते हैं ज़ूओडाइज जो होते हैं वो अटैच रहते हैं बॉडी के साथ, मतलब एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं जब तक कि उनकी डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। और ये जब इनकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो वो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल के तौर पर मतलब डिटैच हो जाते हैं। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये मोनोशियस होते हैं, मतलब इनका जो सेक्स ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ही बॉडी पर पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो अराइज होता है वो मेसोडर्मल टिश्यूज़ में से अराइज होता है। पैरेन्किमा में मौजूद जो मेसोडर्मल टिश्यूज़ होते हैं उनसे ये अराइव होते हैं। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इनमें न्यूमरस पेयर टेस्टिस जो होती हैं वो हर वर्म के साथ मौजूद होती हैं। टेस्टिस जो होती हैं वो हम उन्हें स्पर्म प्रोडक्शन की साइड भी कह देते हैं। स्पर्म डक्ट जो होते हैं, वेस्ट डिफरेंस जो होते हैं सेमिनल वेसिकल पे आते हैं, जहाँ पे स्पर्म स्टोरेज ऑर्गन जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, जिससे प्रोसिबल पेनिस बनता है। और पेनिस जो है वो जेनिटल चैम्बर जो है वहाँ पे प्रोजेक्ट करता है। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उनमें 1 या 1 से ज़्यादा ओवरीज मौजूद होते हैं। ओविडक्ट जो होती हैं वो ओवरीज को लीड करती हैं, उसके बाद ओवरीज से होते हुए जेनिटल चैम्बर तक आते हैं। जेनिटल चैम्बर जो है वो आउटसाइड द बॉडी जो होती है वो जेनिटल पोर्ट तक जाते हैं। अगर हम देखें तो इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन मौजूद होते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन टर्बुलेरियन जो है मोनिशियस होते हैं। इनमें रेसिप्रोकल जो स्पर्म एक्सचेंज जो होते हैं 2 एनिमल्स में अकज होते हैं, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है ग्रेटर जेनेटिक डाइवर्सिटी रखते हैं बनिस्बत सेल्फ फर्टिलाइजेशन में। जैसे कि हम जानते हैं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन में जो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती है इतनी डाइवर्स नहीं होती बनिस्बत क्रॉस फर्टिलाइजेशन के, इसलिए इनमें जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाई जाती है, जिसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो भी ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन देखें तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन के दौरान जो पेनिस है ईच इंडिविजुअल में वो इंसर्टेड होता है, मतलब दाखिल होता है कि इसमें कोपुलेटरी सेक्स में पार्टनर्स की जो कोपुलेटरी सेक्स होते हैं उसमें दाखिल हो जाते हैं। आप जब ये कोपुलेशन कर लेते हैं तो स्पर्म जो होते हैं कोपुलेटरी सेक्स से मूव होकर जेनेटिकल चैम्बर में आता है, जिसके बाद ये उस ओविडक्ट के थ्रू ओवरीज जो हैं फर्टिलाइजेशन में आते हैं, जहाँ पे ओवरीज में आके फर्टिलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अगर हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ यॉक देखें तो यॉक जो है वो डायरेक्ट इनकॉर्पोरेट होती है एग में ड्यूरिंग एग फॉर्मेशन, मतलब जब
एग बन रहा होता है तो यॉक जो होती है वो एग में डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट हो जाती है और जो यॉक सेल जो होते हैं वो जाइगोट तक जाते हैं, लीड करते हैं और ये फीमेल के से पासिस डाउन होकर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से होता है विटिलेरिया जो है यॉक ग्लैंड तक वहाँ तक मौजूद आ जाती है। उसके बाद जो है कोकोन जो है हार्ड शेल को कहते हैं, हार्ड कैप्सूल या एग शेल होता है उसे कहते हैं कोकोन कहते हैं, जो कि इनक्लोज होते हैं मैनिटरबेलेरियन एग में। और अगर हम देखें कोकोन जो है वो अटैच होते हैं सबस्ट्रेट के साथ, बाय सबस्ट्रेट के मतलब किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है स्टॉक के ज़रिए, और जो कि उसमें अगर हम एम्ब्रियोज की बात करें तो बहुत सारे एक कैप्सूल में बहुत सारे एम्ब्रियोज जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। 2 काइंड ऑफ कैप्सूल जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। एक को हम समर कैप्सूल कहते हैं, दूसरे को ऑटम कैप्सूल कहते हैं। समर कैप्सूल में जो है हैचिंग का जो अमल होता है वो 2 to 3 वीक में हो जाता है और इमैच्योर एनिमल जो होता है वो इमर्ज होता है, जबकि ऑटम कैप्सूल में जो है वो थिक वॉल्स लगते हैं जो कि रेजिस्ट करते हैं फ्रीजिंग ड्राइंग कंडीशन में, जिसकी वजह से ये विंटर जो होते हैं वो गुजार लेते हैं और आफ्टर विंटर जो है ये हैच होते हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इनकी डेवलपमेंट में जो है मोस्ट में डायरेक्ट होती है और फ्यूचर टर्बुलेरियन में है फ्री स्विमिंग स्टेज आती है जिसे हम मलर्स लार्वा कहते हैं। मतलब फ्री स्विमिंग स्टेज को मलर्स लार्वा कहते हैं, जो कि सिलिएटेड एक्सटेंशन पर होता है और वो फीडिंग और लोकोमोशन के अमल में मतलब यूज़ होते हैं। और लार्वा जो होता है वो सबस्ट्रेट के साथ सेटल हो जाते हैं, वो डिवेलप करते हैं इनटू अ यंग टर्बुलेरियंस। इस तरह आज का ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है।